नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में आपको अल्टरनेटर पढ़ाया जा रहा है। अल्टरनेटर में आज आपको वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाएंगे। अल्टरनेटर, ठीक है। इसमें आपको वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाएंगे? वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज नियमन के नाम से इसे क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। अल्टरनेटर की स्थिर गति तथा स्थिर एक्साइटेशन पर प्रत्यावर्तक बोला जाता है। प्रत्यावर्तक या फिर अल्टरनेटर। प्रत्यावर्तक की स्थिर गति तथा स्थिर एक्साइटेशन की स्थिति में स्थिर एक्साइटेशन की स्थिति में रेटेड वोल्टेज के सापेक्ष रेटेड वोल्टेज के सापेक्ष ओपन सर्किट वोल्टेज E0 तथा फुल लोड वोल्टेज के अंतर को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अंतर को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है कि अल्टरनेटर का मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा अल्टरनेटर है। ये हमारा क्या है, अल्टरनेटर का ये सिंबल है, अल्टरनेटर, ठीक है। और इसमें कुछ न कुछ इसका इम्पीडेंस होगा, ठीक है। ये हमारा जेड है, आपका इम्पीडेंस है, और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। अब यहाँ पे हम पहले तो ओपन रखेंगे नो लोड वोल्टेज या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट के केस में इसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा उसे हम E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों E0 से रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि अल्टरनेटर के अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगा वो E0 के वही आपका क्या होगा, E0 होगा। कारण क्या है? क्योंकि कोई भी, देखिए, ओपन सर्किट के केस में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी। जब कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगी तो इसमें I/Z कोई ड्राफ ही नहीं होगा। जब कोई भी वोल्टेज ड्राफ नहीं होगा तो जो वोल्टेज इसमें जनरेट होगा वही टर्मिनल पे भी हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। मतलब अगर 100 वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे 100 वोल्टेज प्राप्त होगा। नो लोड की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आया। अगर यहाँ पे 150 वोल्टेज जनरेट होगा तो यहाँ पे हमें 150 वोल्टेज मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए हम लोड दे रहे हैं तो लोड की कंडीशन में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 100 वोल्ट जनरेट हो रहा है तो यहाँ से 100 से कम ही मिल सकता है, 100 से ज़्यादा भी मिल सकता है। ज़्यादा कम मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, कम मिलता है। समझ में आया। ज़्यादा तब मिलता है जब कैपेसिटिव लोड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मान लीजिए नो लोड की कंडीशन में, जब यहाँ पे क्या है, नो लोड है, यहाँ पे क्या है, नो लोड है। नो लोड की कंडीशन में वोल्टेज हमारा क्या है, E0 है। अब हम क्या कर दे रहे हैं, देखिए, नो लोड की कंडीशन में आपका E0 वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फुल लोड दे दिया, क्या दे दिया, लोड,
ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, फुल लोड दे दिया। तो फुल लोड की कंडीशन में वोल्टेज हमारा क्या है, वी है। भाई हमने लोड दे दिया ना, सिंपल सी बात है। तो अब इसमें क्या होगी, करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। करंट अब जीरो नहीं होगी। अब करंट इसमें क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो सिंपल सी बात है, अब इसमें आई इंटू जेड वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ में आया। तो अब देखिए होता क्या है कि अब वी, अब यहाँ पे जो है टोटल वोल्टेज कितना जनरेट होगा, ई जीरो जनरेट होगा। तो ई जीरो बराबर आपका आई इंटू जेड हो जाएगा प्लस आपका वी हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो वी का मान अगर निकालेंगे तो ई जीरो माइनस आई इंटू जेड। हालांकि ये चीज़ हमें यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि एक बार नो लोड की कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज देखेंगे और एक बार फुल लोड की कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज देखेंगे। तो नो लोड की कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज को ई जीरो से रिप्रेजेंट किया गया और फुल लोड की कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज को जो है कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया गया। कारण क्या है कि दोनों कंडीशन में वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, इसलिए तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज रेगुलेशन। इसी में फुल लोड वोल्टेज का हम भाग भी दे देते हैं जब वोल्टेज रेगुलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो। ठीक है, इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल आर बराबर आपका नो लोड वोल्टेज ई जीरो माइनस वी फुल लोड वोल्टेज बटे क्या होगा, फुल लोड वोल्टेज। तो ये तो क्या है, ये क्या है आपका, परसेंटेज में अभी नहीं व्यक्त किए हैं, अभी जो है वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अगर परसेंटेज में अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन आपका ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन होगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंस बोला गया है ना, यहाँ पर क्या बोला गया है, ओपन सर्किट वोल्टेज ई जीरो तथा फुल लोड वोल्टेज के अंतर को, यहाँ पर फुल लोड वोल्टेज हमारा मान लीजिए वी है। ठीक है, अंतर को वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। लिखा इस तरीके से जाता है, लेकिन इसका जो मेन फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन डिफिनीसन में किसी भी किताब में आप देखेंगे तो इसी तरीके का डिफिनीसन आपको हर जगह मिलेगा। समझ में आया। अगर कहीं भी कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो कुछ इस तरीके से ही उसका आंसर देता है। ई जीरो और आपका वी का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया। तो ई जीरो माइनस वी बटे क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। तो इसी को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज। गुणे 100। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे 100 आप लिख लीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, वोल्टेज रेगुलेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। वोल्टेज रेगुलेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, और नीचे भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई यूनिट ही नहीं बचेगा। समझ में आया। इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, या फिर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमारा गति क्या है, स्थिर है। मोटर की सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर या एसी जनरेटर की गति हमारी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और एक्साइटेशन भी हमारा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। रोटर पर हम एक्साइटेशन अप्लाई करते हैं डीसी सप्लाई के माध्यम से। मतलब रोटर के मैग्नेटिक फील्ड को, रोटर के मैग्नेटिक पोल को हम एक्साइट करते हैं डीसी सप्लाई दे करके। समझ में आया। अभी रेगुलेशन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे रोटर पर स्लिप रिंग के माध्यम से जो है सप्लाई क्या की जाती है, दी जाती है, और कैसे जो है 3 फेज ईएमएफ का क्या होता है, जनरेशन होता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। फेजर डायग्राम वगैरह भी खींचा जाता है, उन सब के बारे में बताएंगे आपको।
तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन R बराबर E0 माइनस आपका V बटे आपका क्या होगा V होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, E0 आपका क्या है, नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। भाई नो लोड होगा तो सिंपल सी बात है ओपन सर्किट होगा, क्योंकि लोड के माध्यम से ही उसे क्लोज किया जाएगा। V क्या है, रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, और इसी को आप क्या बोलते हैं, फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड वोल्टेज ही आपका रेटेड वोल्टेज होता है। वहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में रेटेड वोल्टेज के सापेक्ष लिखा गया था, समझ में आया। तो वो वोल्टेज रेगुलेशन का डेफिनेशन एकदम क्या है, सही है, फुल लोड वोल्टेज। इसे परसेंटेज में अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन का निम्न मान सबसे अच्छा माना जाता है, माना जाता है। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम होगा उतना अच्छा इसलिए है क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन का मान अगर कम है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो रहा है, अर्थात टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो लोड चेंज करने पे भी टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी लोड को रेटेड वोल्टेज 240 वोल्ट मिल रहा है, तो अगर लोड को हम चेंज कितना भी कर लें लेकिन फिर भी टर्मिनल वोल्टेज हमारा कितना रहे, 240 वोल्ट ही रहे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या है, जीरो है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होने का मतलब है कि सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन जीरो ही होता है। आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जीरो। यहाँ पे लिखेंगे कि आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ में आया। अब सिंपल सी बात है, सर्किट में कुछ न कुछ रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही, कन्फर्म है। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, वोल्टेज रेगुलेशन की कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। अब वोल्टेज रेगुलेशन का मान जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान जीरो, पॉजिटिव तथा निगेटिव तीनों हो सकता है, हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए अगर वोल्टेज रेगुलेशन का मान ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आउटपुट जहाँ पर लोड कनेक्ट किया गया है वहाँ पर वोल्टेज हमारा कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, जबकि वोल्टेज हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए जहाँ पर देखिए हमारे घरों में कभी कभार क्या होता है कि पंखा बहुत स्लो चलता है, लाइट बहुत धीमा चलता है, लाइट बहुत धीमा प्रकाशित होता है, जो भी हमारे बल्ब वगैरह है। कारण क्या है, क्योंकि उनको रेटेड वोल्टेज नहीं मिल पाता है। रेटेड वोल्टेज ना मिल पाने का कारण क्या है कि लोड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सर्किट में जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस वगैरह होते हैं उनमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाने की वजह से जो है टर्मिनल पर वोल्टेज क्या होता है, कम मिलता है, समझ में आया। तो ये ओवरलोड की कंडीशन है जिसकी वजह से करंट बढ़ जाता है, और सर्किट के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस की वजह से जो हमारा रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस हमारा होता है उसमें I/R, I/Z या फिर I/XL क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से टर्मिनल पर वोल्टेज हमारा क्या होता है, कम मिलता है, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अब कहाँ कहाँ कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे हम।
देखिए आर का निम्न मान अच्छा होता है चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। देखिए अगर पॉजिटिव में मान जो है कम है तब भी अच्छा है, अगर निगेटिव में भी मान क्या है कम है तब भी अच्छा है। लेकिन अगर निगेटिव और पॉजिटिव में वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तब भी क्या है, बहुत ख़राब है। तब भी इसका मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पॉजिटिव में भी वैल्यू कम है और निगेटिव में भी वैल्यू कम है तो भी वोल्टेज रेगुलेशन हमारा अच्छा है। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। समझ में आया ये चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड पहले थोड़ा पॉइंट करके मैं बता दे रहा हूँ। इंडक्टिव लोड मतलब सर्किट में अगर इंडक्टेंस क्या हो, इंडक्टिव लोड जुड़ा है, जैसे आपका फ़ैन हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, ये सब क्या है, इंडक्टिव लोड है। ठीक है, तो इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर आपका जो cos फाई होता है ये क्या होता है, लैगिंग होता है। समझ में आया, लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है। तो इस केस में क्या कंडीशन होता है, तो लैगिंग के केस में होता है ना, तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है। आर का मान पॉजिटिव होता है, आर का मान पॉजिटिव होता है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है इंडक्टिव लोड की कंडीशन में। देखिए पॉजिटिव कब होगा, वास्तव में आपको पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन बराबर ई माइनस वी अपान क्या होगा आपका, ई जीरो माइनस वी अपान क्या होगा, वी होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ई जीरो का मान क्या हो, ई जीरो इज ग्रेटर देन क्या हो, वी हो, तब तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर v इज ग्रेटर देन क्या हो, ई जीरो हो, तो हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर ई जीरो बराबर आपका क्या हो तो हमारा जीरो वैल्यू आएगी। समझ में आया। तो देखिए ई जीरो का मान ज़्यादा कब होगा, जब इंडक्टिव लोड होगा, और v का मान ज़्यादा कब होगा, जब कैपेसिटिव लोड होगा। मैंने शुरू में बताया था कि अगर लोड पर हम कैपेसिटिव लोड लगाएं तो लोड वोल्टेज हमारा ज़्यादा होगा जनरेटेड वोल्टेज से। समझ में आया, या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज से। और ई जीरो बराबर आपका वी, ये किस कंडीशन में होगा, जब लोड होता है रेजिस्टिव। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सर्किट के अंदर भी कुछ न कुछ इंडक्टेंस होता है, तो ये कंडीशन नहीं मिल पाती है। ई जीरो बराबर वी जो है कंडीशन नहीं मिल पाती है, लीडिंग पावर फैक्टर पे मिल जाता है जा करके। वो भी कैसे, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। तो अभी केवल सिंपल वे में जो है कंडीशन को समझिए। तो इंडक्टिव लोड के केस में जो है पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, cos फाई होता है, जो कि लैगिंग होता है। ठीक है, कैसा होता है, लैगिंग। इस केस में जो है, इस केस में R बराबर ई जीरो माइनस वी अपान वी के अनुसार रुकिए, इसको अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस केस में ई जीरो इज ग्रेटर देन वी होता है, मतलब जनरेटेड वोल्टेज आपका ज़्यादा होता है फुल लोड वोल्टेज से, टर्मिनल वोल्टेज से। तो इसके अनुसार आपकी वैल्यू क्या आएगी, वी आर का मान क्या आएगा, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ यहाँ पे पहले ही लिखा गया है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब यदि क्या हो, कैपेसिटिव लोड हो, तो कैपेसिटिव लोड की कंडीशन में क्या होता है, कैपेसिटिव लोड की कंडीशन में पावर फैक्टर लीडिंग होता है। समझ में आया।
इस केस में टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन क्या होता है, ई जीरो होता है और आर का मान निगेटिव प्राप्त होता है। अब देखिए आर बराबर आपका ई जीरो माइनस वी अपान क्या होगा, वी होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर ये वाला वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। सिंपल सी बात है। जैसे ई जीरो हमारा 10 है और v का मान क्या है आपका 12 है, तो बटे क्या होगा 12 बराबर यहाँ पे क्या है 10 में से 12 गए -2 बटे आपका 12 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं और इसमें अभी बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाना बाकी है, तो इसके बारे में आगे बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।